आवाम की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। आवाम की आवाज में आज सबसे पहले जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है नल जल योजना। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ की आज बात करेंगे, जहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीणों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि गांव में नल जल योजना शुरू नहीं है, गांव में बकायदा नल जल योजना के तहत टंकी बनवाई गई है और सप्लाई के लिए पाइप भी बिछाए गए हैं, लेकिन नल जल योजना समिति ने बिजली बिल जमा नहीं किया, जिसकी वजह से बिजली विभाग ने पंप हाउस का कनेक्शन काट दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि समिति ग्रामीणों से नल के बिल उगाकर पैसे अपने घर रख लिए जाते हैं और मोटर का विद्युत बिल जमा नहीं किया जाता। ये बात सही है कि कुछ दिन पहले विद्युत विभाग वालों ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। समिति करीब 7-8 वर्षों से नल जल योजना के माध्यम से जल सप्लाई का काम कर रही है और लगातार लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किया था, तो उनके लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे वसूली की जा रही है। ये सही बात है, जैसे इन लोगों की वसूली इकट्ठी हो जाएगी हम लोग बिल जमा करके सप्लाई चालू करवा देंगे। जी नल योजना है समिति के नाम। अच्छा। रानू चतुर्वेदी की पत्नी है उनकी। हाँ। अध्यक्ष जी। वही चलाते हैं जी। 5 साल से वही लिए हैं, उन्हीं ने बिल नहीं दिया। अच्छा। तो बिजली वालों ने नल का बिजली काट दी, इसलिए नल नहीं आ रहे हैं। वही पैसा उगाते हैं, पंचायत का कोई रोल ही नहीं है इसमें। और पंचायत ने मांगे भी 1-2 बार हैं। हाँ। तो धमकी दवा दी दूसरों अच्छा। से। इनने बिल उगाया है। हाँ। तो जो डरा है 1.25 लाख रुपया बोते हैं। अच्छा, उगाया है लेकिन जमा नहीं किया। नहीं किया, 1 भी रुपया नहीं किया कभी जमा। बस तो आप अपन क्या करेंगे उसमें? हमारे पंचायत के नाम होता हम चलाते। ऐसा इसलिए है कि उस वाटर सप्लाई कनेक्शन पर लगभग 1.25 लाख रुपए बाकी है। सरपंच और समिति दोनों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि इसका भुगतान करें। लगभग 2 साल से उन्होंने बिजली का भुगतान नहीं किया है। बार बार निवेदन करने के बाद भी इसलिए उस कनेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और फिर भी निवेदन किया गया कि शीघ्र इसका भुगतान करें, जिससे हम पंप को चालू कर सकें। तो नल जल योजना आपको बता देते हैं, सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक पानी, जो लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, उन लोगों तक पानी पहुंचाया जा सके, स्वच्छ पानी पहुंचाया जा सके, जल का संरक्षण किया जा सके, रखरखाव उसका उचित हो। इस उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने की शुरुआत की गई थी। लेकिन नल जल योजना का हाल इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, टीकमगढ़ की इस खबर से आप समझ सकते हैं। टंकी यहाँ पर बनवाई गई है। लोग टंकी बनने के बाद, इस योजना के शुरू होने के बाद ये सोच रहे थे कि शायद इस योजना का लाभ हमें मिलेगा और अब दूर दराज के इलाकों तक पानी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन स्थिति जस की तस है और ग्रामीण फिलहाल परेशान इस योजना के चलते नजर आ रहे हैं। अवधेश शुक्ला हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अवधेश, नल जल योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई कि ग्रामीण अंचलों में हर घर तक लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पीने को मिल सके, ताकि दूर दराज के इलाकों में भटकना ना पड़े। लेकिन ये योजना फिलहाल उस तरह की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। जी जया जी, टीकमगढ़ जिला के मोहनगढ़ तहसील में आज से करीब 5 वर्ष पहले लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने लाखों रुपए की लागत से नल जल योजना प्रारंभ की थी। तो यह नल जल योजना एक समिति के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अध्यक्ष हैं रानू चतुर्वेदी जी। तो हाँ, तो यह 15 दिन से नल जल योजना बराबर बंद पड़ी हुई है और मोहनगढ़ तहसील में इस वर्ष अल्प वर्षा हुई है, इसलिए लोग पानी के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। अवधेश जब इस बारे में जी अपनी बात पूरी करिए। जब इस बारे में मैंने गांव के सरपंच से बात की तो उनका कहना था कि इस नल जल योजना को रानू चतुर्वेदी चला रहे हैं और इनके द्वारा ग्रामीणों से बिल तो उगा लिए गए नल जल योजना के, लेकिन प्रशासन से जो विद्युत मोटर है उसके बिल जमा नहीं किए गए और उसकी शेष बकाया राशि 1,24,000 है। इसलिए विद्युत विभाग ने मोटर की लाइन काट दी गई। कितना समय अवधेश जी हो गया यहाँ पर नल जल योजना की शुरुआत हुए और कितना समय हो गया है कि इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है? यह योजना चालू हुई है मैम लगभग 5 वर्ष हो गए। तभी से कभी नल आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी मोटर
बिगड़ने का बहाना हो जाता है, या ग्रामीणों का कहना है। अभी 15 दिन से बिल्कुल नल जल योजना ठप पड़ी हुई है। ग्रामीण पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। स्थिति यह है कि बच्चे भी पानी बाहर से लाने को मजबूर हैं। और उन हालातों में जब टीकमगढ़ वैसे ही इन असुविधाओं के लिए अपनी पहचान बना चुका हो, जहां पर पानी के लिए लोग दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, पथरीले रास्तों को पार करके महिलाएं पानी लेने जाती हैं, और उसके बावजूद नल जल योजना की स्थिति टीकमगढ़ जिले में इस तरह की है। अवधेश, तमाम जो जिम्मेदारों से आपने बात की है, उनका ये कहना था कि कई घर ऐसे हैं जो रोड टैक्स नल का टैक्स जमा नहीं करते हैं, बिल नहीं दे रहे थे पानी का, और इसीलिए इस योजना की लाइन काटी गई है। जी मैंने जब इस बारे में पहले उसके अध्यक्ष जो है रानू चतुर्वेदी की पत्नी, उनसे बात की, तो उनका कहना है कि कुछ लोगों ने पैसा जमा नहीं किया, इसलिए नल जल योजना काट दी गई। और इसी बारे में जब मैंने गांव के सरपंच से बात की, तो उनका कहना है कि अगर अध्यक्ष इस योजना को नहीं चला पा रहे हैं, बिल नहीं उगा पा रहे या अन्य परेशानी है, तो यह ग्राम सभा को सुपुर्द कर दी जाए ग्राम पंचायत को, तो मैं इसको अच्छी तरह से क्रियान्वित करूंगा। लेकिन अध्यक्ष के द्वारा यह ग्राम पंचायत को योजना सौंपी नहीं जा रही। जी क्या इस मामले में सफाई देते अध्यक्ष नजर आ रहे हैं? और ये स्थिति क्लियर करिए, जो बातें कही जा रही जिम्मेदारों की तरफ से कि लोग पानी का बिल जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस कनेक्शन को काट दिया गया, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? क्या लोग वाकई में बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, या स्थिति नहीं है उस तरह की कि बिल जमा करें? क्योंकि लोगों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि समिति अपने पास पैसा रख रही है। हाँ, तो यह सरपंच के द्वारा आरोप लगाए गए, लेकिन मैंने जब ग्रामीणों से बात की, तो ग्रामीणों का यह कहना है कि अध्यक्ष के द्वारा हर माह हमें बिल नहीं दिए जाते हैं। नल जल योजना के एक साल में बिल उगाही कर दिए जाते हैं, और मैं एक साथ इतनी रकम कैसे जमा करूंगी? जी क्या सफाई इसमें पेश कर रहे हैं अध्यक्ष साहब? अध्यक्ष का यही कहना है कि बिल जमा नहीं मिल रही है नल जल योजना की, इसलिए विद्युत मोटर का बिल जमा नहीं हो पाया, और विद्युत विभाग ने मोटर का कनेक्शन काट दिया है। नहीं, ये जो दो तरह की बातें अवधेश इसमें निकल कर आ रही है, लोग कहते हैं कि एक एक साल का बिल हमें दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं। तो इस मामले में आपने उनसे सवाल नहीं पूछा कि एक एक साल का बिल अगर आप गरीबों को देंगे तो कैसे गरीब जो मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं वो एक एक साल का बिल कैसे भरेंगे? अलग अलग महीने के हिसाब से तो लोग आसानी से बिल दे सकेंगे ना। जी, जब इस बारे में अध्यक्ष से पूछा गया, तो वो इस बात को घुमा के अपना पल्ला झाड़ते हैं, बोले कि नहीं, मैं तो हर माह बिल उगवाता हूँ। लेकिन ग्रामीणों का तो यही कहना है कि बिल हमें एक साल में दिए जाते हैं, और इसमें मामला कुछ भी हो, किसी की भी लापरवाही, लेकिन कहने की बात ये है कि लोग ऐसी भीषण गर्मी में, जब मोहनगढ़ तहसील में अल्प वर्षा हुई है, तालाब यहाँ के जल स्रोत साले खाली पड़े हुए हैं, तो ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इस मामले में जिम्मेदारों के अलावा क्या किसी जनप्रतिनिधि से आपकी बात हुई है? टीकमगढ़ विधायक को आपने इस मामले में अवगत कराया है कि किस तरह से मनमानी यहाँ पर की जा रही है? एक तरह से समझ लीजिए कि दो पक्ष हैं, और दोनों पक्ष आपस में अपनी कहीं ना कहीं अपना ईगो और अहंकार के चलते लोग इसमें परेशान हो रहे हैं ना, दो पक्षों के कारण। चलिए, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। संवाददाता अवधेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन आपको बता दें, नल जल योजना जो सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, इस योजना का मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंचाना है। सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना, और ये लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है कि देश के हर घरों में, मध्य प्रदेश के हर घरों में, ग्रामीण अंचलों में खास तौर पर पानी की परेशानी ना हो, लोगों के घरों में पानी हो, और इस उद्देश्य से इस नल जल योजना को शुरू किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इस योजना का हाल क्या है, ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टीकमगढ़ जिला, जहां पर वैसे भी पानी को लेकर खासी समस्याएं हैं, गर्मी के दिनों में लोग घरों से दूर पैदल जाकर पानी लेकर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये योजना शुरू की गई तो इस पानी के लिए भी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस योजना के तहत गांव में टंकी बनाई गई है, सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछा दी गई, लेकिन नल जल योजना समिति ने बिजली बिल जमा नहीं किया। ये लोगों का कहना है कि नल जल योजना समिति उसने ही बिजली के बिल जमा नहीं किया,
हमारी तरफ से तो बिल दे दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब बिल जमा नहीं हुआ तो इसकी वजह से बिजली विभाग ने पंप हाउस का कनेक्शन काट दिया और अब लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और कुलदीप पुरोहित हमारे साथ ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे उनकी समस्या को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुलदीप, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। कुलदीप जी, मोहनगढ़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नल जल योजना के तहत आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए पानी की सप्लाई शुरू की गई थी। अभी स्थिति क्या है गांव में आपके इस योजना की? जी मैडम, अभी तो स्थिति ये है कि जिन लोगों के पास टैंकर व्यवस्था है वो मंगा लेते हैं, और जिनके पास नहीं है वो सरकारी हेडपंप कहीं ना कहीं, जैसे जहाँ है हेडपंप की भी अब काफी किल्लत है, क्योंकि इस तरफ बारिश हुई नहीं है बुंदेलखंड एरिया में, खासतौर से टीकमगढ़ जिले में जी। तो बोरों में भी पानी नहीं है। और ये जो नल जल योजना थी ये काफी दिनों से, लगभग महीना भर होने जा रहा है, यहाँ बंद डली हुई है, तो काफी खराब स्थिति है पानी की। तो मैडम पेयजल की तो बहुत ही खराब स्थिति। अच्छा कुलदीप, इस मामले में जिम्मेदारों से आपने बात नहीं की? टीकमगढ़ से जो विधायक है उन्हें आपने अपनी समस्याओं को लेकर अवगत नहीं कराया? कभी आते हैं क्षेत्र में? जी मैडम, यहाँ जो हमारे गांव के प्रधान जी है, इनने भी न्यूज चैनल के माध्यम से भी बात की है शायद, और वो हमारे यहाँ के जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनने भी बात की है। उनने भी अपने स्तर से अधिकारी लोगों को से बात की है मैडम। लेकिन अब चूंकि अब हम लोग तो हम ग्रामीण है मैडम, तो जहाँ तक है जिसके माध्यम से भी जहाँ जैसे बात कर पहुँचाते हैं, लेकिन काफी व्यवस्था जो पानी की व्यवस्था है वो काफी खराब है यहाँ। और तहसील लेवल का गांव है मैडम, तहसील भी है मोहनगढ़। जी कुलदीप, इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि जो समिति है, नल जल योजना की जो समिति है, ग्रामीणों की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि समिति के तहत लोगों को बिल, जो लोगों ने बिल जमा किए वो समिति ने बिजली हाउस में जमा नहीं किए, विभाग को नहीं दिए, जिसके कारण पाइपलाइन काट दी गई। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप लोगों को हर महीने का बिजली बिल दिया जाता है या आप लोग जमा नहीं करते? क्या कहना है मैडम? ऐसा होता है कि अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं करते हो। चूंकि अब ऐसा तो है नहीं, अब जो जो नहीं करते उनके लिए वो हो, लेकिन ऐसा है कि आज की स्थिति में तो अभी फिलहाल में तो पानी की आवश्यकता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है पानी की, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं देता हो, ऐसा भी नहीं है मैडम। अच्छा, तो आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश नहीं की कुलदीप? क्योंकि नल जल योजना तो इसी उद्देश्य से शुरू की गई, लेकिन अब ये योजना कहीं ना कहीं ठप पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जी मैडम, जो सरपंच के माध्यम से भी ग्राम पंचायत की तरफ से भी गई है शिकायत, एसडीएम साहब महोदय के पास भी गई है। सब लोगों के पास शिकायतें तो की हैं मैडम। 181 पे भी शायद हमारे साथ काफी शिकायतें हैं गाँव की तरफ से, तो अब शिकायतें तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप पुरोहित जी, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे। नल जल योजना शुरुआत तो की गई, लेकिन कुछ टाइम तक इस योजना का लाभ यहाँ मोहनगढ़ तहसील के ग्रामीणों को मिला, और उसके बाद अब ये योजना कहीं ना कहीं केवल पाइपलाइन बिछी हुई आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिखेगी। उसके बाद पानी का जो संचालन है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। और उस दौर में जब टीकमगढ़ बुंदेलखंड क्षेत्र में इस साल भले ही मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, बाढ़ जैसे हालात थे, लेकिन टीकमगढ़ उससे कहीं ना कहीं अछूता रहा। पानी यहाँ पर लोगों की एक बड़ी समस्या है। हर बार जनप्रतिनिधियों से यही बातें की जाती है कि पानी की समस्या को दूर करें। कोशिश की गई, लेकिन अब ये कोशिश कहीं ना कहीं नाकाम होती नजर आ रही है। नल जल योजना समिति ने बिजली के बिल जमा नहीं किए, जिसके कारण अब बिजली विभाग की तरफ से पंप हाउस का कनेक्शन काट दिया और ग्रामीण परेशान अब पानी के लिए होते नजर आ रहे हैं, और इस मामले में कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए टीकमगढ़ के ही अगली खबर पर हम बात करते हैं। टीकमगढ़ जिले के लिथौरा में उपभोक्ता भंडार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुनेंद्र सिंह सेंगर ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। लोगों का आरोप है कि उपभोक्ता भंडार वालों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी दोबारा उन्हें खाद्यान्न आवंटन कर दिया गया, जो लिथौरा नगर पंचायत में फर्जी राशन कार्ड बनाकर करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं। साथ ही कहा कि लोकायुक्त द्वारा एफआईआर करने के बाद एसडीएम के समक्ष एक आवेदन देकर कहा गया था कि भ्रष्ट उपभोक्ता भंडार वालों को खाद्यान्न आवंटित नहीं किया जाए, लेकिन
उसके बावजूद आवंटन कर दिया गया। मामले को लेकर लोगों ने तहसीलदार से उपभोक्ता भंडार की दुकानों को सील करने की मांग की है। इधर तहसीलदार ने लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ज्ञापन दिया कि जिससे उपभोक्ता भंडार पर लोकल द्वारा एफआईआर की गई है, फिर से उसको आवंटन दिया गया। तो लोका एक्सीडेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी क्या? हाँ, एफआईआर दर्ज की, 4 करोड़ का घोटाला है। तो अधिकारियों ने अभी तक इनकी दुकानें निरस्त की या नहीं की? संरक्षण है और अधिकारियों से साठगांठ करके उपभोक्ता भंडार चलाते हैं। तो किन किन उपभोक्ताओं पर एफआईआर हुई थी? लिधौरा के जितने भी उपभोक्ता है सब पर एफआईआर है। तो आज दिनांक तक कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई। जितने जो गरीब लोग हैं 20 किलो की जगह 10 किलो दिया जाता है और गाली गलौज करा के इनको भगा दिया जाता है। पहले जिन समितियों वालों को एफआईआर हुई उनको आवंटन आ गया, इनका कहना ये है, तो वो लोग वितरण न करें। तो वो लोग वितरण नहीं करेंगे, उसको हम दुकानों को बंद करवा देते हैं। आगे जब भी एसडीएम सर का आदेश हो जाएगा जिसके लिए, उसी के तरफ वितरण किया जाएगा। सर, इन पे एफआईआर है और खाद्यान्न भी आवंटन हो गया है? नहीं, ये कह रहे हैं कि आज आवंटन हो गया, तो उसको जाके अभी हम देख लेते हैं। जिन पर भी है दुकानें उनकी सील करवा देते हैं। कालाबाजारी करने वालों की दुकानें अभी तक रद्द क्यों नहीं की गई? क्या वो प्रक्रिया में है भाई, उन पर एफआईआर हो गई है, बाकी जो नियमानुसार कार्रवाई चल रही है। लगी हुई है और इन समस्याओं को सुलझाने वाला कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पहली खबर जहाँ टीकमगढ़ में पानी की समस्या से लोग परेशान नजर आ रहे थे मोहनगढ़ तहसील में, दूसरी तरफ टीकमगढ़ जिले के ही लिधौरा में उपभोक्ता भंडार में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मोर्चा खोल दिया। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता महेश सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश जी, पूरा मामला विस्तार से समझाइए, किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ था और उसके बाद अब बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्य मोर्चा खोल चुके हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। जी जया जी, हम आपको बताना चाहेंगे टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद का पूरा मामला है। नगर परिषद के कर्मचारी और उपभोक्ता संचालकों की मिली भगत से शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने की फिराक में थे, लेकिन जो मुनेंद्र सिंह सेंगर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लगाई गई थी, जिसमें 1050 राशन कार्ड, जो बीपीएल राशन कार्ड, एपीएल राशन कार्ड, अंत्योदय राशन कार्डों का फर्जी तरीके से खाद्यान्न उपभोक्ता संचालकों की दुकान पर आया था, जो 2003 से 2014 तक आया, जिसमें मुनेंद्र सिंह सेंगर ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता संचालकों की मिली भगत से उपभोक्ता संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मुनेंद्र सिंह सेंगर ने लोकायुक्त में 19/10/2015 को शिकायत दर्ज कराई थी और लोकायुक्त ने 5 साल में जांच करने के बाद 7/2/2020 को लिधौरा के 8 उपभोक्ता भंडारों पर एफआईआर दर्ज की थी और लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उपभोक्ता संचालकों की दुकानें निरस्त नहीं की गई आज दिनांक तक, और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उपभोक्ता संचालकों को अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न आवंटन कर दिया गया था। जबकि इसकी जानकारी मुनेंद्र सिंह सेंगर को लगी तो उन्होंने आनन फानन में तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने उपभोक्ता संचालकों की दुकानें सील कर दी गई हैं, लेकिन आज दिनांक तक उपभोक्ता संचालकों की दुकानें निरस्त नहीं की गई हैं और लोकायुक्त ने एफआईआर में महेश जी बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रामेश्वर धाकर जी तहसीलदार साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी, थैंक यू। रामेश्वर जी, टिकमगढ़ जिले के लिधौरा में उपभोक्ता भंडार में भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जिन खाद्यान्न भंडार पर एफआईआर दर्ज हुई है उन्हें अब तक बंद नहीं किया। इसको लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के सदस्यों ने आपसे बातचीत भी की थी। जी जी हाँ, बोल रहे हैं, बताइए। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों आखिर युवा मोर्चा के सदस्यों को सड़कों पर उतरना पड़ा? ये आवंटन, खाद्य आवंटन वगैरह खाद्य विभाग का मामला है, इस बारे में वही बता पाएंगे। बाकी इनका राशन वितरण के लिए जब जानकारी मिली कि इनको करना है तो कलेक्टर महोदय का हमारे पास मैसेज आया कि भाई राशन वितरण नहीं होना है, इसी दुकानों को हमने बंद करवा दिया। सर, कब बंद करवाई ये दुकानें? जी, कल करवाया है हमने।
कल आपने ये दुकानें बंद करवा दी हैं, अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है सर? क्योंकि जब युवा मोर्चा के सदस्य आपके पास आए और जब कलेक्टर साहब से आपने बात की, उसके बाद इन दुकानों को सील किया गया, आगे इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? अब इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे। ये खाद्य विभाग का मामला है, तो वरिष्ठ अधिकारी जो खाद्य विभाग इसमें क्या कर रहे हैं वही जानकारी दे पाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रामेश्वर जी। तहसीलदार साहब हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर ये बताया जा रहा है तहसीलदार की तरफ से कि जिस मांग को लेकर युवा मोर्चा के सदस्य सड़कों पर उतरे थे, खाद्यान्न दुकानों को बंद करने की मांग की गई थी, उन खाद्यान्न दुकानों को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। महेश सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। महेश, एक दिन के अंदर ये कार्रवाई की, दुकानों को सील कर दिया गया, लेकिन ये दुकानें कब तक सील रहेंगी? इसके बाद जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये फिलहाल तहसीलदार साहब स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। जी जया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, जो मुनीन्द्र सिंह सेंगर हैं, इनके द्वारा कई बार अधिकारियों से इस मामले में शिकायत भी की गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति करके और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब मुनीन्द्र सिंह सेंगर ने कल मोर्चा खोला तो आनंद फानंद में सिर्फ दुकान को संचालक हैं, जो दुकान संचालक, उनकी दुकान सील की गई है, बाकी उनकी दुकानें निरस्त नहीं की गई हैं। लेकिन जो लोकायुक्त ने FIR की है उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया है, जिसमें 3 प्रबंधक सहित। ठीक है महेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुनीन्द्र सिंह सेंगर जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनीन्द्र सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुनीन्द्र सिंह जी, लिथौरा में उपभोक्ता भंडार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आप लोग कल सड़कों पर उतरे थे, आप लोगों ने तहसीलदार को इस मामले में शिकायत भी दी थी, दुकानें सील करने की मांग की थी। दुकानें तो सील हो गई हैं, ये कहा गया, अभी तहसीलदार साहब से हमने बात की, दुकानें तो सील कर दी गई हैं, लेकिन आगे इस मामले में क्या? क्योंकि खाना पूर्ति की खबरें लगातार आ रही हैं, आपकी तरफ से कई बार शिकायतें भी की गई इस मामले में। जी मैम जी, आगे क्या कदम उठाया जाएगा मुनीन्द्र सिंह जी इस मामले में आपकी तरफ से? हमारा निवेदन है कि इन दुकानों को हटाकर किसी अच्छे उपभोक्ता भंडार को दिया जाए जिससे भ्रष्टाचार का आरोप न हो। चलिए, अभी तक इनको हटाया नहीं गया, अभी तक खाली दुकान सील की गई, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुनीन्द्र सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। तो भोक्ता भंडार जो कि पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसको लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के उपभोक्ता भंडार के खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज होने के बाद भी उन्हें खाद्यान्न आवंटित कर दिया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने इसमें कार्रवाई की मांग की, हालांकि दुकानों को सील कर दिया गया है, लेकिन आगे दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। और इसी के साथ आवाम की आवाज में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहना आदि TV।